रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरा 65 साल शख्स मोहम्मद अशरफ आज सुबह सवेरे डलगेट श्रीनगर में कायम छाती के लिए मखसूस अस्पताल में दम तोड़ बैठा है, जो कि मकबूजा कश्मीर में इस मुहलिक वायरस के बायस होने वाली पहली मौत है। भारत में फंसे कश्मीरी तलबा ने अपने घरों तक पहुंचाने में मदद की अपील करते हुए कहा है कि कम अज कम उन्हें अपने वालिदैन के साथ मरने दिया जाए। कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नजर मकबूजा कश्मीर की ताजिर तंजीमों ने बैंक कर्जों की किस्तों को जून तक मुस्तस्ना रखने का मुतालबा किया है। अमेरिका ने भारतीय हुकूमत से तमाम कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है। जनूबी और वस्ती एशिया के बारे में अमेरिका की कायम मुकाम नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स का यह बयान भारत नवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की काली कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी से रिहाई के 2 रोज बाद सामने आया है। एलिस वेल्स ने भारतीय हुकूमत से मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज की मुकम्मल बहाली पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रिहाई का खैर मकदम करके तमाम सियासी नजरबंदों की रिहाई पर जोर देता है। याद रहे कि गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद दर्जनों हुर्रियत रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों समेत हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार करके मकबूजा कश्मीर और भारत की दूर दराज जेलों में बंद करके उनसे जिंदा रहने के तमाम हुकूक छीन लिए गए हैं। मुख्तलिफ अवामी हलकों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारत नवाजों को आहिस्ता आहिस्ता रिहा किया जाने लगा है, लेकिन हजारों कश्मीरी भारतीय जेलों और उकुबत खानों में सड़ रहे हैं। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की बार बार वार्निंग के बावजूद कश्मीरी नजरबंदों को रिहा तो दरकिनार उन्हें दूर दराज भारतीय जेलों से मकबूजा कश्मीर की जेलों में मुंतकिल नहीं कर रहा है, जो नजरबंदों के हवाले से जेनेवा कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अपडेट्स खत्म हुए। भारत नवाज उमर अब्दुल्ला पर PSA खत्म करके उसको रिहा कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने इस रिहाई के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए अपनी नजरबंदी और सूरत हाल के हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। किस तरह इतने महीने बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सके, किस तरह हमारे दुकानदार महीने महीने तक कोई कमाई नहीं कर सके, किस तरह इतने महीने हमारे होटल बंद रहे, हमारे टैक्सी वालों का कमाई रुक गई, हमारे हाउस बोट वाले, शिकारा वाले, हमारे फैक्ट्री वाले, कितनी मुश्किल और परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। मैं तो एक जगह बंद था, लेकिन जो परेशानियां यहाँ के लोगों ने देखी, किस तरह उनको घरों में बंद रखा गया, मैं बहुत कुछ मैंने सोचा था कि इसके बारे में कहूंगा निकल के, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें एहतियात करना चाहिए, लेकिन हम क्या सबक दें लोगों को। इस रियासत को 5 अगस्त पे क्या किया गया उसके बारे में मैं खुल के बात करूं। हमारे जितने सारे लोग बंद हैं, चाहे वो रियासत के अंदर बंद हो या रियासत के बाहर बंद हो, मैं चाहता हूं कि इस मुश्किल हालात में मरकज की हुकूमत उन पर रहम करें और उनको घर वापस लाएं। बाकी चाहे वो 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे ड्यूटी हो, इन सब चीजों पे जब हम इस बीमारी से जो है निजात हासिल करेंगे, मैं खुल के आप लोगों से बात करूंगा। बहुत